हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एपीएल परिवारों को झटका, 3 रुपये महंगी मिलेगी चीनी। जी, सूबे के एपीएल राशन कार्ड धारकों को झटका लगा है। डिपों के माध्यम से दी जाने वाली चीनी के दाम 3 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। वह पहले जहां इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को 30 रुपये किलो के हिसाब से चीनी मिलती थी, अब प्रति किलोग्राम चीनी के दाम 33 रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसमें प्रदेश के करीब 12 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं को चीनी के नए दाम चुकाने होंगे। हालांकि इस माह अभी तक चीनी का कोटा डिपो में नहीं पहुंचा है। बता दें कि नए दाम तय होने के बाद अब उच्च स्तर से चीनी की सप्लाई शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि इसी माह के चौथे सप्ताह तक प्रदेश के समस्त राशन डिपो में चीनी की आपूर्ति हो जाएगी और उपभोक्ताओं को वितरण भी कर दिया जाएगा। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड धारकों की संख्या करीब 20 लाख है। कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर आज से दौड़ेगी हॉलीडे स्पेशल ट्रेन। जय विश्व धरोहर कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर सोमवार से हॉलीडे स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है। वह 7 कोच की इस ट्रेन में 3 जनरल डिब्बे, 2 चेयर कार, 2 फर्स्ट क्लास डिब्बे होंगी। वह कालका से हॉलीडे स्पेशल ट्रेन दोपहर 12:20 पर चलेगी और शिमला स्टेशन में शाम 6:30 बजे पहुंचेगी। वह धर्मपुर, बड़ोग, सोलन में इस ट्रेन के स्टॉपेज होंगे। बता दें कि धर्मपुर में यह ट्रेन 2 मिनट, बड़ोग में 7 मिनट और सोलन में 2 मिनट के लिए रुकेगी। इसके अलावा अन्य स्टेशनों पर क्रॉसिंग और सवारियों उतारने व चढ़ाने के लिए रुकेगी। वहीं वापसी में ट्रेन शिमला से मंगलवार सुबह 9:40 पर रवाना होगी और कालका में शाम 3:05 पर पहुंचेगी। शीतकालीन सत्र के लिए तपोवन तैयार। आज 11 बजे शुरू होगा सेशन। 23 दिसंबर तक होंगी 5 बैठकें। जी, अब विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का चतुर्थ सत्र 19 दिसंबर को 11 बजे आरंभ होगा। सत्र के प्रथम दिन पूर्व विधायक बालकृष्ण चौहान के निधन पर शोकदार होगा तथा माननीय मुख्यमंत्री नवनियुक्ति मंत्री परिषद के 2 सदस्यों का सदन में परिचय करवाएंगे। यह सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें कुल 5 बैठकें होंगी। बता दें कि गुरुवार का दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए निर्धारित किया गया है। हाटी को जनजाति का दर्जा देने के विरोध में याचिकाओं पर सुनवाई जारी। सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के विरोध में दायर याचिकाओं पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई सोमवार को भी जारी रही। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना दिवाल दुआ की खंडपीठ के सामने मामले से जुड़ी करीब 7 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई। वह कुछ लोगों ने जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के पक्ष में याचिकाएं दायर की है तो कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। वह कुछ छात्रों और अभ्यर्थी ने जनजाति से जुड़े प्रमाण पत्रों की मांग भी की है, जिससे वे आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकें। वह इस मामले में गृहपाल अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति और गुर्जर समाज कल्याण परिषद जिला सिरमौर ने आरोप लगाया है कि बिना जनसंख्या सर्वेक्षण के ही उक्त क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। प्राइमरी शिक्षकों ने नई क्लस्टर प्रणाली का किया विरोध, आंदोलन की धमकी। हिमाचल सरकार की नई क्लस्टर प्रणाली को प्रमोशन के रास्ते बंद करने की साजिश बताते हुए प्राथमिक शिक्षक संघ ने विरोध किया है। सोमवार को यहां बीआरसी कार्यालय के बाहर प्राथमिक शिक्षकों ने मांग की कि मौजूदा क्लस्टर प्रणाली ही ठीक है, इसे बदलने की कोशिश का विरोध किया जाएगा। उन्होंने मांग को अनसुना करने पर आंदोलन की धमकी भी दी। वह नई क्लस्टर प्रणाली में प्राइमरी स्कूलों को भी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के क्लस्टर में शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। प्राथमिक शिक्षकों ने एलिमेंट्री विंग के लाभ प्रभावित होने की बात कहते हुए इसका विरोध जताया है। वह प्राथमिक शिक्षकों की मांग है कि वे मौजूदा क्लस्टर प्रणाली से संतुष्ट हैं, जबकि नई नीति के तहत प्राइमरी शिक्षकों को भारी नुकसान होने का अंदेशा है। वह सोमवार का विरोध सांकेतिक प्रदर्शन था। उनका कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो राज्य में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मंडी में 20 से अग्निवीर रैली शुरू, 3 जिलों के 2310 अभ्यर्थी लेंगे भाग। भर्ती निदेशक सेना भर्ती कार्यालय मंडी ने बताया कि मंडी के पटेल मैदान में 20 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक आयोजित की जा रही अग्निवीर सेना भर्ती रैली की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि 2310 अभ्यर्थियों को जिन्होंने सीई एग्जाम पास किया है वो रैली में फिजिकल टेस्ट के लिए भाग लेंगे। वह भर्ती निदेशक ने बताया कि भर्ती कार्यालय मंडी के अंतर्गत आने वाले 3 जिलों मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के अभ्यर्थियों को अलग अलग दिनों में भर्ती रैली में भाग लेने के लिए बुलाया गया है। मैं बता दें कि 20 दिसंबर को कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों की सभी तहसीलों के 315 अभ्यर्थी भाग लेंगे। 21 को मंडी जिला की तहसील ओट, बागा चुनोगी, बाली चौकी, बलद्वाड़ा, बलम, बदरोटा, चचियोट, छतरी, डेहर, ढलवान और धर्मपुर के 543 अभ्यर्थी भाग लेंगे। वहीं 22 को मंडी जिला की तहसील जोगिंदर नगर, करसोग, कटोला, कोटली, लड़भडोल, मकरेरी और मंडप के 504 अभ्यर्थी भाग लेंगे। वहीं 23 को निहरी, पद्धर, पांगना, रेचरीवाल
मालसर, संधोल, सरकाघाट, सुंदरनगर, थाची, थुनाग, टिहरा और टिक्कन तहसीलों के 553 अभ्यर्थी भाग लेंगे। वह 24 दिसंबर को मंडी सदर तहसील के 186 अभ्यर्थी भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त 24 को ही अग्निवीर कलर के 182, टेक्निकल 82 और ट्रेडमैन 25 भाग लेंगे। शीतकालीन सत्र में रोज गूंजेंगे 95 सवाल, तपोवन में सत्र आज से। धर्मशाला के तपोवन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 5 दिन की बैठक के दौरान कुल 471 सवाल पूछे जाएंगे, यानी रोजाना करीब 95 सवाल सरकार के जवाब के लिए सदन में उठेंगे। इनमें 348 तारांकित सवाल हैं तो 123 सवाल अतारांकित हैं। वह विधानसभा का सत्र मंगलवार से शुरू होना है। वह विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सोमवार को बताया कि तारांकित सवालों में 286 यानी 82% से ज़्यादा सवाल ऑनलाइन मिले हैं। वह ऑफलाइन सवाल सिर्फ 62 हैं। इसी तरह अतारांकित 123 प्रश्नों में करीब 89% सवाल ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। वह ऑफलाइन अतारांकित सवाल सिर्फ 14 ही मिले हैं। उन्होंने बताया कि नियम 62 के तहत 4 सूचनाएं, नियम 63 के तहत 1 सूचना, नियम 101 के तहत 10 सूचनाएं, नियम 130 के अंतर्गत 12 सूचनाएं मिली हैं, जिनमें पिछले सत्र की स्थगित 2 सूचनाएं भी शामिल हैं। सरकारी नौकरी के लिए हो जाओ तैयार, जल शक्ति विभाग में 4000 से ज़्यादा पदों पर बम्पर भर्ती। हिमाचल के सभी युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए तैयार हो जाएं। जल शक्ति विभाग ने 4500 पदों को भरने का निर्णय लिया है, जिन्हें डिवीजन के हिसाब से भरा जाएगा। जल शक्ति विभाग में नई भर्तियां नहीं होने से कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, इसलिए विभाग ने नए पदों को भरने का निर्णय लिया है। बता दें कि हर साल नई पेयजल व दूसरी स्कीमें जल शक्ति विभाग में बनती जा रही है और कर्मचारियों का टोटा बढ़ता जा रहा है और कुछ सालों से नई भर्तियां नहीं होने से समस्याएं बढ़ गई है। जल शक्ति विभाग हमीरपुर के SE नीरज भोगल ने बताया कि जल शक्ति विभाग में 4500 विभिन्न पदों को भरने के लिए कवायद शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि रेगुलर कर्मचारी रिटायर्ड होने से समस्या बनी हुई थी, जो कि अब नई भर्तियां होने से दूर होगी। चंबा में करोड़ों की लागत से तैयार हो रही सड़कें, गोला में बोले पठानिया। चंबा में बलाना गोला मार्ग के सुधार पर 6.25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी तरह उड़ामन से भटेल बासा मार्ग बनाने पर 2 करोड़ 83 लाख और बलाना से बली मार्ग के लिए 2 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च होंगे। यह जानकारी विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने रविवार को दी। वे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गोला के वार्षिक उत्सव की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हटली और गोला क्षेत्र में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के लिए नाबार्ड से लिफ्ट पेयजल योजना हटली गोला पर 4 करोड़ 50 लाख रुपए की धनराशि वही की जा रही है। इससे 3 पंचायतों के हजारों लोग लाभान्वित होंगे। कभी बूंद बूंद को तरसते थे धर्मपुर के लोग, जल जीवन मिशन योजना बनी वरदान। जहां कभी बूंद बूंद को लोग तरसते थे, आज वहां पानी की फुहारें फूट पड़ी है और यह केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन योजना के कारण संभव हो पाया है। मंडी जिला का धर्मपुर क्षेत्र कभी पानी की इतनी ज़्यादा कमी से जूझता था कि यहाँ के लोग पानी के प्राकृतिक जल स्रोतों को ताले लगाकर रखते थे। यहाँ के लोग बारिश के पानी, नदी नालों, खड्डों, हैंडपंप, खातिर और बावड़ियों सहित अन्य प्रकार के स्रोतों पर निर्भर थे। लेकिन केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना इस क्षेत्र के लिए वरदान बनकर सामने आई। अब इस क्षेत्र का कोई घर ऐसा नहीं जहाँ पर नल से जल ना पहुँचा हो। यही कारण है कि क्षेत्र के लोग इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाने के बाद केंद्र की मोदी सरकार का आभार जताते नहीं थक रहे हैं। शीतकालीन सत्र से पहले सचिवालय में सर्वदलीय बैठक, स्पीकर ने सभी पक्ष विपक्ष से मांगा सहयोग। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने अपने कार्यकाल कक्ष में सत्र से पूर्व आयोजित सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष तथा निर्दलीय विधायकों से शीतकालीन सत्र के संचालन में रचनात्मक सहयोग देने की अपील की है। वह बैठक में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल प्रागटा, सदस्य सुखराम चौधरी तथा निर्दलीय विधायक होशियार सिंह उपस्थित रहे। वह बैठक के दौरान कुलदीप सिंह पठानिया ने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा की अपनी एक गरिमा है तथा इसका गौरवमय इतिहास रहा है। कुछ भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, 7 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के सभी भागों में 21 दिसंबर तक मौसम साफ बना रहने के आसार हैं। वहीं 22 दिसंबर को एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से 22 व 23 दिसंबर को मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। वहीं 24 दिसंबर से मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। हिमाचल के कई जिलों में भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग।
हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में दोपहर के समय भूकंप के झटके महसूस किए गए। कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर समेत अन्य जिलों में भूकंप के झटके लगे। करीब 3:49 पर भूकंप का झटका लगा। मैं इसके बाद 4:01 पर फिर से भूकंप का आया। इससे लोग घरों से बाहर निकल आए। वह केलांग निवासी सोनम छेरिंग रिगजिन प्रकाश ने बताया कि भूकंप का झटका काफी जोर का था। वह लाहौल स्पीति पुलिस थाना में मौजूद कर्मचारी दहशत में दफ्तर से बाहर निकलकर खुले स्थान की ओर भागे। मैं एडीएम कुल्लू अश्विनी कुमार ने कहा कि भूकंप से कहीं से भी नुकसान की सूचना नहीं है। वह राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र लद्दाख के जांसकर कारगिल में जमीन के भीतर 10 किलोमीटर की गहराई पर था। वह भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.5 आंकी गई है। इससे हिमाचल के कुछ जिलों में भी धरती हिली। इसके बाद किश्तवाड़, जांसकर को भी भूकंप की दर्ज किया गया। चोरी की घटनाएं बढ़ने पर महिलाओं ने बद्दी थाना परिसर में दिया धरना। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के फेज 1 व 2 में रहने वाली महिलाओं ने लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर बद्दी थाना परिसर में धरना दिया है। वहीं महिलाओं ने कॉलोनी में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। वह डीएसपी प्रियंका गुप्ता के आश्वासन के बाद महिलाएं शांत हुई। वह कॉलोनी में रहने वाली महिलाएं पिंकी, दीपिका, प्रीति, उषा, अनिता, सरबजीत, रेशमा, नीलम, रचना, शीला, अनिता रानी, अनु साई 4 बजे बद्दी थाना परिसर में एकत्रित हुई। महिलाओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर रोष जताया। जन आक्रोश रैली में बोले जयराम, कांगड़ा को नहीं मिला हक, भाजपा सरकार में थे 4 मंत्री। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सोमवार को धर्मशाला में जन आक्रोश रैली में कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने 15-20 क्षेत्रों वाले कांगड़ा को उसका जायज हक नहीं दिया। हमारी सरकार थी तो कांगड़ा से 4 मंत्री थे। वे मंडी से कांग्रेस का एकमात्र विधायक है, उसे भी कुछ नहीं मिला। वे कांगड़ा मंडी के साथ वर्तमान सरकार ने अन्याय किया। 1 साल पूरा होने पर कांगड़ा को दूसरा मंत्री मिला है, जिसे खुद मंत्री पद मिला। अब वह सफाई देते हुए कह रहे हैं कि कांगड़ा को उसका हक मिल गया। वह आपदा के कारण 1500 से अधिक परिवार बेघर हुए, 500 से अधिक लोग मरे। 1 साल में 1500 से अधिक सरकारी संस्थानों पर ताले लगाए। वह 5 साल में 5 लाख रोजगार देने का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार ने एक ही झटके में 10,000 आउटसोर्स कर्मियों को बाहर निकाल दिया। वह प्रदेश की जनता के साथ इतना कुछ गलत होने पर भी धर्मशाला में कांग्रेस सरकार ने 1 साल का जश्न समझ से परे है। एसएसबी जवान ने ड्यूटी पर खुद को गोली से उड़ाया, शादी कर घर से ड्यूटी पर लौटा था। ज्वालामुखी के सपड़ी में रविवार को सीमा सुरक्षा बल यानी कि एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर में एक जवान ने ड्यूटी के दौरान अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। वे आवाज सुनते ही घटना स्थल पर अन्य जवान इकट्ठा हुए और घायल जवान को सिविल अस्पताल ज्वालामुखी पहुंचाया, जहां से डॉक्टर ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए आगामी इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज टांडा रेफर कर दिया गया। सूचना के अनुसार घायल धनजीत दास की मेडिकल कॉलेज टांडा पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई। वह मौके पर पहुंची ज्वालामुखी पुलिस ने सपड़ी के अन्य जवानों और अधिकारियों के बयान कलमबद्ध की है। इसकी पहचान धनजीत दास के रूप में हुई है। वह आसम का रहने वाला था। विद्युत पेंशनरों के कार्यक्रम में चुनाव पर बिगड़ी बात, मंच पर छीना झपटी। जब मंडी में विद्युत बोर्ड पेंशनर्स फोरम की ओर से राष्ट्रीय पेंशनर दिवस कार्यक्रम राजनीति के अखाड़े में तब्दील हो गया। चुनाव को लेकर अलग अलग वर्ग के बिजली बोर्ड पेंशनर्स आमने सामने हो गए। वे 1 घंटा गहमा गहमी रही। वे प्रधान पद पावर इंजीनियर के होने की बात रखने के बाद मंडी के भीमा काली परिसर में चल रहे कार्यक्रम में खूब हंगामा हुआ। वे भड़के पेंशनर मंच पर चढ़कर एक दूसरे को तर्क देने लगे पड़ गई और अफरा तफरी मच गई। वे कार्यक्रम में चुनाव को लेकर एजेंडा रखने को लेकर पेंशनरों ने रोष जताया। वे माहौल गरमाने के बाद चुनाव स्थगित करने पड़े। वे प्रदेश भर से फोरम सदस्यों ने कार्यक्रम में हाजिरी भरी, लेकिन कार्यक्रम में पहला एजेंडा ही चुनाव का रखा गया। बर्ड फ्लू को लेकर प्रदेश भर में अलर्ट, रैपिड एक्शन टीमें गठित। कांगड़ा के पोंग डैम और बिलासपुर की गोविंद सागर झील समेत सुखान झील में प्रवासी पक्षियों ने पहुंचना शुरू कर दिया है। वहीं इस मौसम में परिंदों में बर्ड फ्लू फैलने की भी आशंका रहती है। इसके लिए जिला पशुपालन विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया। वह खंड व जिला स्तर पर रैपिड एक्शन टीमों का भी गठन कर दिया है। इसके अलावा जिले के पोल्ट्री फार्मों को भी अलर्ट रखा गया है। हालांकि अभी तक बर्ड फ्लू का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन विभाग सुरक्षा को लेकर पहले ही अलर्ट हो गया है। वह पशुपालन विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी पक्षी की प्राकृतिक रूप से मौत हुई है तो उसकी सूचना विभाग को दें। फॉरेस्ट क्लियरेंस से एनओसी के बाद केंद्र को जाएगी सड़कें की डीपीआर।
जे फॉरेस्ट क्लियरेंस और एनओसी मिलने के बाद ही विकास कार्यों की डीपीआर तैयार होगी। इसके बाद ही इसे मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा जाएगा। वह विधायकों ने लोक निर्माण विभाग को सड़कों को लेकर प्राथमिकताएं दी है। इसमें कई सड़कें ऐसी है जहां वन विभाग की जमीन है, वह कई लोगों की जमीन आड़े आ रही है। ऐसे में विभाग ने अधीक्षण और अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिए हैं कि वह पहले सभी औपचारिकताएं पूरी करें, उसके बाद ही सड़क की डीपीआर तैयार होगी। वे प्रदेश सरकार की सड़कें ऐसी स्कीमें हैं जो केंद्र में फंसी है। इनमें कई की फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं है तो कई दूसरी औपचारिकताएं में फंस गई है। विभाग के अधिकारियों का मानना है कि आधी अधूरी डीपीआर भेजने से केंद्र सख्त रुख अपनाए हुए हैं। वह दस्तावेज पूरे होने से न तो केंद्र में सड़कों की डीपीआर फंसेगी और न ही निर्माण कार्य में बाधाएं आएंगी। वह हिमाचल में करीब 250 गाँव ऐसे हैं जो सड़क सुविधा से नहीं जुड़े हैं। 29 दिसंबर को होगी उमा आजाद मामले की सुनवाई। आज हुई जमकर बहस। आयोग से पेपर लीक मामले को लेकर उमा आजाद मुख्य आरोपी हैं तथा एक साथ उन पर दर्ज 6 मामले की सुनवाई चल रही है। उमा आजाद के वरिष्ठ अधिवक्ता केसी भाटिया के मुताबिक उमा आजाद की सरेंडर की अर्जी पर सहमति नहीं बन पाई है। वह कोर्ट के पास साक्ष्य न होने के कारण इस पर बहस पूरी नहीं हो पाई है। क्या पाकिस्तान में अंतिम सांसें गिन रहा है दाऊद इब्राहिम? अंडरवर्ल्ड डॉन को जहर देने का दावा। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को कौन नहीं जानता। मुंबई बम हमलों का मास्टरमाइंड और मोस्ट वांटेड डॉन कई सालों से पाकिस्तान में छिपा बैठा है। अब खबरें आ रही है कि दाऊद पाकिस्तान के एक अस्पताल में भर्ती है। वह दावा किया जा रहा है कि उसे जहर दिया गया है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या सचमुच में दाऊद को जहर दिया गया है या फिर कुछ और है। लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही है उससे शक हो रहा है कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है। बताया जा रहा है कि दाऊद जिस अस्पताल में भर्ती है वहाँ भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। मैं पता चला है कि रात को कराची में मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। ऐसे में समझा जा सकता है कि पाकिस्तान कुछ छिपा रहा है। वह बता दें कि गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम में लगभग 30 साल से पाकिस्तान में छिपा बैठा है और वहीं से अपने काले कारोबार चला रहा है। हालांकि पाकिस्तान हर बार झूठ बोलता है कि दाऊद इब्राहिम उनके मुल्क में नहीं है। वह भारत दाऊद के खिलाफ तमाम सबूत पाकिस्तान को पेश कर चुका है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वह हवाला यही दिया जाता है कि डी कंपनी का सरगना उनके मुल्क में ही नहीं। खैर, ताजा मामले में यही सामने आ रहा है कि यह गैंगस्टर पाकिस्तान के एक अस्पताल में अंतिम सांसें गिन रहा है। उसे जहर दिए जाने का दावा किया गया है। कुलदीप पठानिया बोले, विधानसभा सत्र के लिए मिले 471 सवाल, सुरक्षा रहेगी चाक चौबंद। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सत्र के लिए सदस्यों के 471 प्रश्नों की सूचनाएं विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हुई है। वह 348 प्रश्न तारांकित और 123 प्रश्न अतारांकित हैं। इस बार सदस्यों ने करीब 395 प्रश्नों की सूचनाएं ऑनलाइन दी है। वह विभिन्न नियमों में 29 विषयों की सूचनाएं भी सदन में चर्चा के लिए प्राप्त हुई है। वह सभी प्रश्नों को आगामी कार्यवाही के लिए सरकार को प्रेषित किया गया है। वह विस अध्यक्ष कुलदीप पठानिया सोमवार को तपोवन विधानसभा के सचिवालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। वह पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का चतुर्थ सत्र मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होगा। हिमाचल पुलिस को मिले 25 मोटरसाइकिल। हिमाचल प्रदेश पुलिस को सड़क सुरक्षा क्षमता निर्माण के लिए 25 एनफील्ड क्लासिस 350 सीसी बुलेट मोटरसाइकिल प्रदान किए गए हैं। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीटीआर नरवीर सिंह राठौर ने सोमवार को यहां जारी बयान में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क सुरक्षा नियमों को लागू करने एवं आपातकालीन स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने के लिए यह मोटरसाइकिल विश्व बैंक द्वारा पोषित योजना के तहत प्रदान किए गए हैं। वह प्रथम चरण में यह योजना शिमला एवं पुलिस जिला नूरपुर में चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा लागू करने के लिए उपरोक्त जिलों को गश्त करने के लिए वाहन एवं मोटरसाइकिल तथा अत्याधुनिक उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस सड़क सुरक्षा नियमों को लागू करने के लिए संवेदनशील एवं कृत संकल्प है, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2023 में सड़क हादसों तथा मौत के आंकड़ों में कमी आई है। इस सप्ताह होगी राज्य चयन आयोग की बैठक, कई भर्तियों के खुलेंगे रास्ते। इस सप्ताह कभी भी राज्य चयन आयोग हमीरपुर की बैठक होगी। बैठक में आयोग की अगली कार्यप्रणाली सहित भर्ती प्रक्रियाओं पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा आयोग का अगला रोडमैप तैयार करने पर भी विचार विमर्श होगा। वह संकेत साफ है कि पिछले 1 वर्ष से रोजगार की तलाश में भटक रहे शिक्षित बेरोजगारों की जिज्ञासाओं पर विराम लगाया जा सके तथा भर्ती परीक्षाएं सुचारू रूप से चलाई जा सके। इससे 1 वर्ष से लटकी कई भर्तियों के आयोजित होने का रास्ता भी खुलेगा तथा भविष्य में भी अन्य विभिन्न विभागों में भी कई रिक्त पदों पर भर्तियां निकलेंगी। इस सप्ताह आयोग के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर रामकृष्ण ने पूर्वोत्तर आयोग कार्यालय का दौरा करेंगे। हालांकि अभी तक तारीख निर्धारित नहीं हुई है। बीजेपी में सिर्फ मोदी और शाह की चलती है, नड्डा की नहीं, कांग्रेस का पलटवार।
जब बीजेपी नेताओं की लगातार बयानबाजी के बाद कांग्रेस के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने सोमवार को विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पार्टी का नकारा मुखिया बताते हुए कहा कि बीजेपी में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दो ही नेता हैं, वह नड्डा को संयम में रखकर बात करनी चाहिए। वह प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि जेपी नड्डा को तथ्यहीन बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। नड्डा बीजेपी के नकारे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे अपनी मर्जी से निर्णय लेने में असमर्थ हैं। मंडी वन वृत्त के खिलाड़ियों ने स्टेट फॉरेस्ट गेम्स में झटके 22 मेडल। वन वृत्त मंडी के खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय फॉरेस्ट स्पोर्ट्स एंड ड्यूटी मीट में 22 मेडल झटके हैं और साथ ही ओवरऑल चैंपियन का दूसरा खिताब अपने नाम किया है। वहीं महिला कर्मियों की टीम ने वॉलीबॉल में पहला और कबड्डी में दूसरा स्थान हासिल किया है। में जीते गए मेडल में 5 गोल्ड, 9 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। वह वन विभाग की 24वीं स्टेट फॉरेस्ट गेम्स से हमीरपुर में संपन्न हुई। वह हमीरपुर में आयोजित हुई स्पोर्ट्स एंड ड्यूटी मीट में प्रदेश के सभी 12 वन वृत्तों से आए कर्मचारी व अधिकारी खिलाड़ियों ने भाग लिया। वह मंडी वन वृत्त के सभी 5 मंडल के खिलाड़ियों मुख्य वन अरण्यपाल भाव से अजीत ठाकुर व हिमाचल प्रदेश से अवनीश शर्मा के मध्य प्रदेश में इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए गए हुए थे। वह गोल्ड मेडल जीतने वाले में 5,000, 1500 और 800 मीटर रेस में कुलविंदर, 3 गोल्ड मेडल, हाई जंप में धर्मेंद्र गुलरिया व महिलाओं की वॉलीबॉल टीम का नाम शामिल है। 1 जनवरी पहली बार सूख सरकार ने अनाथ बच्चों को बनाया चिल्ड्रन ऑफ स्टेट। ये ढेर सारी खट्टी मीठी यादों के साथ साल 2023 का कैलेंडर बदलने वाला है। इस एक साल ने हिमाचल के लोगों को प्राकृतिक आपदा के रूप में जहां कभी न भूलने वाले जख्म दिए हैं, वहीं राज्य की सूख सरकार की व्यवस्था परिवर्तन के रूप में उम्मीदें भी दी है। वहीं गुजरते साल के पुनरावलोकन के रूप में हिमाचल अभी भी आपके ऐसी ही कुछ यादों को गुलदस्ता पेश कर रहा है। वह साल ही पहली तारीख लोग इस तारीख को पूजा अर्चना और प्रार्थनाओं के साथ जीवन की शुरुआत करते हैं। वह ठीक इसी तरह हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी ठान रखा था कि इस खास दिन कुछ करना है। वह दोपहर होते बात साफ हो गई कि सीएम क्या करने वाले हैं। वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष के गठन का ऐलान कर दिया। वह 101 करोड़ के बजट के साथ सुक्खू सरकार ने देश में पहली बार अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा दिया और सरकार इन निराश्रित बच्चों को संरक्षक बन गई। जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर निशाना, कहा प्रदेश में माफिया सक्रिय, उद्योगपतियों के लिए माहौल ठीक नहीं। जब पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के पास कमाई के नाम मात्र के संसाधन हैं, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार और राज्य की कमाई बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट की अत्यधिक जरूरत है। हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुबई जाकर इन्वेस्टर को हिमाचल आने का न्योता दिया है। वह कई इन्वेस्टर हिमाचल में निवेश करने के लिए जनवरी महीने में यहाँ आ भी रहे हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में उद्योगपतियों के लिए माहौल अनुकूल नहीं है, उद्योगों को माफिया डरा धमका रहा है। शिमला में दूसरे की जगह जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की परीक्षा देते पकड़ा गया सातिर हरियाणा का रहने वाला है आरोपी। JSA यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की परीक्षा के लिए सेंट थॉमस स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र में हरियाणा के रोहतक का सातिर किसी दूसरे अभ्यर्थी की परीक्षा देते हुए पकड़ा गया है। वह बीते रविवार को शिमला के सेंट थॉमस स्कूल में जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की परीक्षा आयोजित की गई थी। वह JSA की परीक्षा में किसी दूसरे व्यक्ति आरोपी युवक रोहतक का रहने वाला बताया जा रहा है। वह परीक्षा केंद्र में जब बायोमेट्रिक में आरोपी के फिंगरप्रिंट अभ्यर्थी के फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए तो परीक्षा केंद्र में तैनात स्टाफ ने जांच करने पर पाया कि आरोपी युवक किसी और अभ्यर्थी की परीक्षा देने सेंटर में पहुंचा था। वह मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि सेंट थॉमस स्कूल के परीक्षा केंद्र 17 दिसंबर को जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की परीक्षा में मोहित कुमार नाम का एक अभ्यर्थी सचिन नाम के उम्मीदवार की परीक्षा देते हुए पाया गया। वह बताया जा रहा है कि आरोपी ने उम्मीदवार से पेपर करवाने के लिए 1.5 लाख में सौदा किया था। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। चंबा के छात्रों का कमाल, हार्ट अटैक आने से पहले ही मरीज के परिजनों को कलाई घड़ी खुद ही भेज देगी अलर्ट संदेश। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के छात्रों ने हार्ट अटैक को लेकर एक हार्ट अटैक अलर्ट घड़ी का मॉडल बनाया है। दरअसल यह कलाई घड़ी हार्ट अटैक आने से पहले ही मरीज के परिजनों को खुद ही संदेश भेजकर अलर्ट कर देगी, जिससे समय पर जान बचाई जा सकेगी। घड़ी के इस प्रोटाइप मॉडल को NIT हमीरपुर में चल रहे 4 दिवसीय राज्य स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में प्रदर्शित किया गया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो रहे हैं। छात्रा सुहानी का कहना है कि उनके एक रिश्तेदार की अकेले हार्ट अटैक से मौत हो गई
गई थी। वह रात को कमरे में अकेले थे और सुबह उन्हें मृत हालत में देखा गया। वह किसी की हार्ट अटैक के कारण इस तरह से मौत न हो, इसके लिए अलर्ट सिस्टम विकसित किया गया है। वह कार्डियक अलर्ट सिस्टम को तैयार करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो LDR सेंसर, 2 इलेक्ट्रोड आर्डिनो यूनो और 2 बैटरी और स्विच, एक NPN ट्रांजिस्टर 547 और कॉलिन मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।